कहते हैं कि अगर हम अपने भोजन को अपनी दवाई बना लें तो हमें कभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस प्रकार की डाइट हमें सुबह से लेकर शाम तक रखनी चाहिए, मतलब वो डाइट जो हमें सारे रोगों से, सारे लाइफ स्टाइल डिसीजेज, टेंशन, डिप्रेशन, मोटापे से हमें दूर कर सके और दोस्तों 120 साल तक का स्वास्थ्य आपको दे सके। अपने जीवन के दोस्तों 25 साल के यौगिक अनुभव से आगे सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं दोस्तों, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। दोस्तों अगर आपने इसको अपना लिया, ये मेरा वादा है कि आपका जीवन बदल जाएगा। फुल ऑफ एनर्जी दोस्तों आप महसूस करेंगे। बैलेंस आपका जो हाइट एंड वेट एंड बॉडी मास जितना होना चाहिए परफेक्ट रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज मैं बात कर रहा हूं कि सुबह से लेकर शाम तक एक परफेक्ट डाइट क्या हमारी होनी चाहिए, मतलब वो डाइट जो हमें सारे रोगों से, सारे लाइफ स्टाइल डिसीजेज, टेंशन, डिप्रेशन, बीपी, शुगर, मोटापे से हमें दूर कर सके और दोस्तों 120 साल तक का स्वास्थ्य आपको दे सके। तो अगर चाहते हैं इस डाइट को जानना तो इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है और मैं अपने जीवन के दोस्तों 25 साल के यौगिक अनुभव से आगे सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 22 साल से मेरा वजन 60 किलो फिक्स है और 120 साल तक दोस्तों मेरा जीवन जीने का सपना 120 है। मैंने खुद को हेल्दी रखने का कमिट किया हूँ। अब आज जो डाइट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आपने इसको अपना लिया, ये मेरा वादा है कि आपका जीवन बदल जाएगा। फुल ऑफ एनर्जी दोस्तों आप महसूस करेंगे। बैलेंस आपका जो हाइट एंड वेट एंड बॉडी मास जितना होना चाहिए वो परफेक्ट रहेगा। तो पेन पेंसिल लेकर बैठे और नोट करते हुए दोस्तों सारी चीजें आज आपको चलना है। कहते हैं दोस्तों, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, मतलब हमारा जो भोजन है उसी प्रकार से हमारा मन अर्थात हमारा शरीर भी उसी प्रकार से रहता है। दोस्तों कहते हैं कि अगर हम अपने भोजन को अपनी दवाई बना लें तो हमें कभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भोजन ही अगर दवाई बन जाए तो सोचिए आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सफर करता हूँ दोस्तों, ट्रेन में, प्लेन में वगैरह जाता हूँ तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं, सर आपका परिचय, आप कौन है? तो मैं कभी कभी मजाक में बोल देता हूँ, मैं तो दाल चावल सब्जी रोटी हूँ। आप ये देख रहे हैं मेरा शरीर ही क्या है, ये दाल चावल सब्जी रोटी है दोस्तों, क्योंकि हम इस धरती पर जब आए थे छोटे से बच्चे के रूप में आए थे। फिर हम दाल चावल सब्जी रोटी दूध दही खाते गए और चिपकता गया, खाते गए, चिपकता गया, खाते, और इतना बड़ा आज पंकज शुक्ला जो आपके सामने खड़ा है, बेसिकली ये दाल चावल सब्जी रोटी ही है। मानते हैं आप तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर हमारा बॉडी दाल चावल सब्जी रोटी जो हम खाए हैं वही है। कुछ लोग मांस मटन खाते, मुर्गी खाते, मुर्गी चिपका के घूमते, मुर्गी लेकर अंडा खाते, अंडा चिपका के घूमता, अंडा बनेगा, अंडा वाला शरीर रहता है। मतलब दोस्तों हमारे शरीर, हमारे भोजन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो अगर भोजन हमारा गलत हुआ तो हमें बीमारियां भी आ जाती, बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती हैं। इसलिए भोजन पर अगर आपने ध्यान दिया, इसमें कोई संदेह नहीं दोस्तों कि आप सारी बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों घेरण संहिता में, हठ योग प्रदीपिका में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, वांग भट्ट में, अष्टांग हृदय में बहुत अलग अलग प्रकार के भोजन पर बहुत विस्तार से बात की गई है। भगवत गीता में दोस्तों 3 प्रकार के गुण बताए हैं कि सतो रजो तमो गुण, जो सतगुण, रजगुण और तमो गुण रहते हैं, तो इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के आहार भगवत गीता में बताए गए हैं। तो जब आप इन सारे ज्ञान को समझेंगे दोस्तों, इसे अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि किस प्रकार की डाइट हमें सुबह से लेकर शाम तक रखनी चाहिए। आइए हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी का सेवन आप सभी को खाली पेट करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, जो लार है, मुंह में सलाइवा है, वो पेट में चला जाना चाहिए। मतलब सुबह उठकर ब्रश करके पानी नहीं पीना है, ब्रश के पहले ही पानी पी लो, क्योंकि आपके मुंह का जो लार है वो बहुत कीमती है, बहुत कीमती। जिनकी आंखों पर चश्मा लगा है, जिनको आंखों से रिलेटेड कोई भी समस्या है दोस्तों, तो रात को ब्रश करके सोएं बढ़िया, और सुबह का सलाइवा निकालकर उसे आंखों में अगर काजल जैसा लगाते हैं तो आप देखेंगे 2-3 महीने में आपके नंबर का चश्मा धीरे धीरे हटना चालू हो जाएगा। आंखों की बीमारियां दोस्तों समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सुबह का सलाइवा पेट के अंदर जाना चाहिए, बहुत ही कीमती है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको 2 गिलास गुनगुना पानी सुबह पीना है।
उसके बाद दोस्तों आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उसके बाद आप ध्यान रखें कि आपको फाइबरस फूड लेना है और एक ही फूड रोज नहीं लेना है कि कभी आप सलाद खा लें, कभी आप फ्रूट्स खा लें, कभी आप स्प्राउट्स खा लें। लेकिन ध्यान रखें जिनको यूरिक एसिड वगैरह की समस्या है वो स्प्राउट ना लें क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन डाइट रहता है। अंडे ना लें जिनको यूरिक एसिड की समस्या, बाकी लोग आप नॉर्मल आप अलग अलग प्रकार का, कभी आप दलिया खा सकते हैं दोस्तों, मिक्स वेजिटेबल डालकर दलिया को बना लें, मिक्स वेजिटेबल डाल के ओट्स तैयार कर लें। तो मॉर्निंग का जो डाइट होना चाहिए इसी प्रकार का दोस्तों होना चाहिए। और नाश्ता करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है दोस्तों? 8 to 10, वैसे 8 से 10 का समय हमारे लिए खाने के लिए सबसे सुटेबल टाइम बताया गया है कि उस समय आप जितना खा सकते हैं गले तक आखिरी टूस के खा लो तो आप उतने स्वस्थ रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा भोजन जब आप करें तो सुबह के टाइम पे आप करें। गेटिंग माय पॉइंट? इस बात को आप लोग बिल्कुल लिख के नोट करके रखिए। नाश्ता आपका मतलब अच्छा हैवी नाश्ता आप लोग करने की आदत डालें और जो सुबह खाते हैं वो 100% पच जाता है, सुपाच्य है ये, पूरा 100% डाइजेस्ट हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दिन का जो आप भोजन करते हैं उसमें ध्यान रखिए कि लगभग 40% आपको रॉ फूड्स खाना है, मतलब सलाद खाना है, और 60% पका हुआ खाना आप सभी को खाना है। तो 60-40 का रेशो आपके डाइट में कंपलसरी मेंटेन होना चाहिए अगर आप लाइफ टाइम हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने बॉडी को फुल अल्कलाइन रखना चाहते हैं। तो जब आप शाम को आहार लेते हैं तो एक बात ध्यान रखिए, शाम को 4 से 5 या 6 बजे के आसपास इंसान को हल्की सी भूख लगती है। उसमें आप मुरमुरा खा सकते हैं, मतलब लाइक जो हम लोग कहते हैं मुरमुरा जो धान के चावल का बनता है, तो आप उसमें भुजा हुआ चना खा सकते हैं, भुजी हुई मटर खा सकते हैं, ठीक है, स्प्राउट्स खा सकते हैं, या आप घुघरी खा सकते हैं, अर्थात गेहूं को, मटर को, चने को, मूंगफली के दाने को सब मिक्स करके उसे बॉईल करके उसे थोड़ा सा नाश्ते में हरी चटनी के साथ आप ले सकते हैं। तो शाम का नाश्ता भी अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा आप जरूर ले लीजिए, उसमें कोई परहेज में कोई दिक्कत नहीं है। बिस्किट, नमकीन ऐसी चीजें को नहीं खाना, इस बात को ध्यान रखिए। जब शाम का दोस्तों आप डाइट लेते हैं तो आप नॉर्मल डाइट लें, मतलब जितना हमने सुबह खाया, जितना हम दोपहर को खाए, उससे बहुत कम डाइट आपको शाम को लेना है। एक रोटी, थोड़ा सा चावल अगर खा सकते हैं तो खाएं, और थोड़ा सा सलाद आपको खाना है तो, और खूब चबा चबा के खाने को खाना है। 120 साल तक स्वस्थ रहने का ये सारा मंत्र दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, यानी खूब चबा चबा के खाना खाना है। और खाना खाने के बाद 1 मिनट से 5 मिनट तक आपको वज्रासन पर बैठना, और वज्रासन से उठने के बाद आपको 1000 स्टेप्स, 1000 कदम धीरे धीरे पैदल चलना चाहिए। और दोस्तों आप जब खाना खा के उठते हैं तो मतलब पैदल चलते हैं, पैदल चल के आते हैं, उसके बाद आपको रात को सोते समय 1 गिलास दूध पीकर सोना है। लेकिन दूध कैसे पिएंगे? तो दूध पीने का सही तरीका बता रहा हूँ। जिनको मोटापा है, जिनको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो आपको दूध को बॉईल करना है, उसमें 1 गिलास दूध, उसमें 1 चम्मच हल्दी, 2 छोटी इलायची पीस के डाल देना है। उस दूध को बॉईल करना, दूध जब ठंडा हो जाए तो उसकी मलाई हटा देना है, फिर वो दूध आपके पीने के लिए तैयार होगा। हल्का गुनगुना दूध बढ़िया पी ले, और उसके बाद फिर आप रात को सोने के लिए चले जाएं। और सुबह उठकर दोस्तों सेम क्रियाएं फिर से आपको करनी है। और जब आप रात को सोने जाते हैं तो अपने बिस्तर पर बैठें, अपना हाथ जोड़े, अपने आराध्य, अपने ईश्वर प्रभु परमेश्वर परमात्मा को आज के पूरे दिन के लिए धन्यवाद देना है कि आज का दिन हमारा अच्छा बीता, इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद। और उस दिन में आपको जितने लोगों ने मदद किया, अगर किसी ने आपको गिलास पानी दिया, किसी ने आपको खाना दिया, किसी ने आपको कोई हेल्प किया है, तो उसे मन ही मन में धन्यवाद देना है। जिसने आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी प्रसन्नता दी है, जिसने आपको थोड़ा सा भी मदद किया हो, तो उसको धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड देना है और ईश्वर को थैंक्स बोलना है। और 11 बार आप चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद आप सोएं, या आप ओम शब्द का उच्चारण 11 बार करके उसके बाद आप सो जाइए दोस्तों। बहुत बढ़िया आपका दिन बीतेगा और 120 साल तक का स्वास्थ्य मिलेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का जो ज्ञान दोस्तों मैंने आपको दिया है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, और दिल तक बात आपके पहुंची हो तो 1 लाइक तो दोस्तों बनता है। और इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों में, अपने सहकर्मी में, अपने फैमिली मेंबर्स को 10 लोगों को शेयर करना है। और चैनल को दोस्तों जरूर आप लोग सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूं इसका एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपको आ जाए, और जो भी वीडियो है उसको देखिए, ज्ञानवर्धन होगा, मजा आएगा आपके और हमारे जुड़ाव से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान, नए नॉलेज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत